दोस्तों, मोदी जी ने टीवी पर आकर लोगों को बहुत बार समझाया कि मास्क पहन लो, मगर लोगों ने नहीं सुना। इसीलिए आज उन्हें 5-5 लाख लोगों की रैलियां करके यही बात समझानी पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। तो कुल मिलाकर देश का माहौल ये है कि रिश्ते के लिए आए लड़की वाले भी लड़के से नहीं पूछ रहे कि भैया कितना कमा लेते हो। शाम को घर आए पति से बीवियों ने पूछना बंद कर दिया है कि रात के खाने में क्या खाओगे। और सुना है इस बार तो गब्बर ने भी रामगढ़ वालों से नहीं पूछा होली कब है होली। इस सब के उलट हर किसी की ज़बान केसरी पर यही सवाल है कि भैया ये मोदी जी बंगाल में रैलियां कब तक करेंगे। वो मोदी जी जिन्होंने पिछले साल सिर्फ 400 केस आने पर इस डर से पहला जनता कर्फ्यू लगा दिया था कि कहीं कोरोना ज्यादा ना फैल जाए, मगर आज जब हर दिन 2.5 लाख केस आ रहे हैं, कोरोना शहर कस्बों से लेकर देश के गली कूचों तक फैल चुका है, तो वही मोदी जी लाखों की भीड़ के सामने रैलियां कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर मरीजों की भीड़ लगी है, मगर वो इस बात पर खुश हैं कि उनकी रैली में इतनी भीड़ आई है। मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इसके बचाव में कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि मोदी अकेले थोड़ा रैलियां कर रहे हैं, ममता भी तो कर रही हैं। बेशक कर रही हैं और उन्हें भी नहीं करना चाहिए, मगर भाई इतना समझो कि ममता एक राज्य के सीएम हैं और मोदी जी देश के पीएम हैं। उनका एक रुतबा है। वो थाली बजाने की बात करते हैं तो लोग टीन की छत बजाने लगते हैं। वो सफाई अभियान की बात करते हैं तो 10-10 साल से ना नहाए लोग साबुन लेकर नदी में कूद जाते हैं। वैसे भी शिकायत उससे की जाती है जिससे उम्मीद हो। पंकज त्रिपाठी अगर कहें कि मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूं तो आपका दिल टूट जाएगा। कोई मिमो चक्रवर्ती से थोड़ा शिकायत करने जा रहा है कि भाई तो जल्दी कोई नई फिल्म कर ले वरना मैं अपने हाथ की नस काट लूंगा। इसलिए ये मत कहो कि फला नेता आज रैली कर रहा है तो मोदी को मत टोको। हर किसी से अपनी उम्मीदें होती हैं। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना सिर्फ चुनावी रैलियों में थोड़ा फैल रहा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली में कौन सा चुनाव है। अरे भाई, ये क्यों नहीं समझते कि कोरोना कोई एक वजह से थोड़ा फैलता है। कहीं कोरोना नए स्ट्रेन की वजह से फैल रहा है, कहीं मास्क न लगाने की वजह से फैल रहा है, कहीं भीड़ की वजह से फैल रहा है। इस बात के अगर 10% भी चांस है कि किसी रैली से 10 लोगों को कोरोना फैल सकता है, वो 10 लोग आगे और 100 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इन्हीं संक्रमितों में से 5 लोगों की जान जा सकती है। तो क्या उस नेता को रैली करनी चाहिए? शायद जवाब उतना मुश्किल नहीं है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक के फेज में सरकारों ने 6 महीने तक इसलिए थिएटर नहीं खोले क्योंकि वहां एक साथ 200-250 लोग बैठते हैं और इससे बीमारी फैल सकती है। लेकिन यही सरकारें जब खुद 2-2.5 लाख लोगों को एक साथ बिठाकर रैलियां करती हैं तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कहेंगे, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। बड़ी सीधी सी बात है भाई। पिछले साल जब इंडिया आने के बाद कोरोना ने फ्लैट भी किराए पर नहीं लिया था, उससे पहले ही सरकार ने घबराकर पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। तब सरकार ने नहीं सोचा कि अचानक लॉकडाउन लगाने से रातों रात लोगों के काम धंधे बंद हो जाएंगे। लेकिन आज जब खुद सरकार के काम धंधे की बात आई है, यानी चुनाव आए हैं, तो वो कोरोना को खट्टे डकार से भी कम इज्जत दे रही है। कोरोना भी इन रैलियों को देखकर यही सोचता होगा, गजब बेइज्जती है। पर सवाल यह है कि क्या बीजेपी ये सब नहीं जानती? बेशक जानती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि बिना प्रधानमंत्री की रैली के माहौल नहीं बनेगा। माहौल बनाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करनी पड़ेंगी। बाद में इन्हीं रैलियों की तस्वीर टीवी और सोशल मीडिया पर डालकर ये बताना भी पड़ेगा कि देखो हमारे पक्ष में कितना माहौल है। मतलब एक तरफ एक के बाद एक राज्य सरकारें वीकेंड और नाइट कर्फ्यू लगा रही हैं ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। दूसरी तरफ देश का सबसे ताकतवर आदमी अपनी रैलियों की भीड़ दिखाकर खुद को ही शाबाशी दे रहा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये सच है कि भीड़ से माहौल बनता है, माहौल से चुनाव जीता जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और कोरोना में क्या कॉमन है? दोनों को ही भीड़ पसंद है। आखिर मैं यही कहूंगा कि दाढ़ी बढ़ाकर आज मोदी जी पूरे फकीर लग रहे हैं और देश में जैसे हालात हैं, लगता है वो कभी भी झोला उठाकर चल देंगे। दीदी, ओ दीदी।